नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज गीता पर हमारी चर्चा का 55वां सत्र है और आज हम 7वें अध्याय के 26वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। तो आप सबका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम 7वें अध्याय का 26वां श्लोक लेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहम, मैं जानता हूं। भगवान कहते हैं वेदाहम, मैं जानता हूं। समतीतानि वर्तमानानि चा अर्जुन भविष्याणि, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में हैं और जो भविष्य में होंगे, पर वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं मैं उन सबको जानता हूं जो भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में होंगे, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। सामान्य रूप से हम इसके बारे में जब बात करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारा भूतकाल भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। कल हमारी लॉटरी लगेगी या एक्सीडेंट होगा, ये भी भगवान जानते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से विचार करें। ये बहुत सतही सोच है। अब इसको गहराई से विचार करते हैं। देखिए, जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो कहा जाता था कि विश्व के बहुत कम लोग हैं जो सापेक्षता के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते हैं और हम जो समय व्यतीत हो रहा है उसको हम बदलते हुए संसार के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूम रही है और उसके कारण सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, बदल रहा है, प्रकाश आ रहा है, अंधकार आ रहा है, और यह बदलाव ही हमें बताता है कि समय जा रहा है। सो हम कहते हैं कल ऐसा था, परसों ऐसा था और आने वाले कल में और परसों में ऐसा ऐसा होगा। पर जब आइंस्टाइन ने यह कहा कि नहीं, समय भी सापेक्ष है, और इस बार इस तरह की बातें हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से आई हुई है। अगर आप योग वशिष्ठ को कभी पढ़ें तो उसमें एक लीलावती की कथा आती है। योग वशिष्ठ में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं और हमारे साथ श्रीधर जी जुड़ते हैं कई बार, आज भी शायद हो सकते हैं हो। उन्होंने, जब हमने कई ग्रंथों की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहानियों के माध्यम से वेदांत के बारे में सारे सार तत्व दिए गए हैं। तो उसमें एक कथा है लीलावती की, कि लीलावती के पति की जब मृत्यु हुई और लीलावती उनसे बहुत प्यार करती थी, तो वो देखना चाहती थी कि पति कहाँ चले गए। तो उसने सरस्वती की आराधना की और सरस्वती उनको अलग अलग लोकों में जाती हैं। तो कहीं तो उनके पति बालक रूप में है, कहीं पूर्व जन्म के रूप में है, कहीं भविष्य में होने वाले जन्म के रूप में है, कहीं वो इसी जन्म में अपनी पत्नी के साथ है, मतलब लीलावती के साथ है। तो लीलावती अब से देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। वही सिद्धांत कि समय केवल वह नहीं है जो आप सामने देख रहे हैं, वह सापेक्षिक है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि ब्रह्मा का, इंद्र का एक जीवन, इंद्र के 14 जीवन ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं, और ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु विष्णु के एक क्षण के बराबर होती है। इस तरह से हम सापेक्षिक बात करते हैं। सो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या समय का सापेक्ष होना, ये हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से आया है। पर ये जो सापेक्ष होने की बात थी, ये समझने का प्रयास करें, ये समय की सापेक्षता जो है इस संसार के परिप्रेक्ष्य में थी। हम कई बार साइंटिफिक जो जो कहते हैं उसको, जो उपन्यास होते हैं,
वो कहते हैं कि कोई टाइम मशीन में बैठ के चला गया और दूसरी जगह पहुंचा, वहां से लौट के आया तो उसकी उम्र में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना समय संसार में निकल चुका था। ये कहते हैं कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे समय की गति कम हो जाती है, और ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ये सारा समय हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? इस सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो सृष्टि से बाहर नहीं जाते, इस पंच तत्व से बनी हुई भौतिक सृष्टि में ही रहते हैं। चाहे हम चंद्रमा पे चले जाएं, चाहे हम अपनी गैलेक्सी में चले जाएं, चाहे गैलेक्सी से बाहर चले जाएं, इससे बाहर नहीं जाते। सो अभी तक जितनी बात हुई थी समय की गति के बारे में, सापेक्षता के बारे में, वह इस सृष्टि के बारे में थी। लेकिन अब गीता उससे भी एक ऊपर की बात कहती है। गीता यह कहती है कि ठीक है, ये सापेक्षिक है, लेकिन मैं जो ईश्वर हूं वह इस सबसे परे हूं। इसमें एक शब्द है वेद अहम। वेद अहम मतलब क्या हुआ? मैं हमेशा वर्तमान हूं। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें ईश्वर ना हो। ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों हम प्राणियों के लिए हैं, और इसलिए हैं क्योंकि हम संसार में हैं और हमने संसार के दिए गए शरीर को और आत्मा की अमरता को अलग अलग करके नहीं जाना है। सो समय का मतलब है परिवर्तन। और परिवर्तन कहां होता है? परिवर्तन संसार में होता है, परिवर्तन हमारे शरीर में होता है, परिवर्तन वस्तुओं में होता है, परिस्थिति में होता है, और उसी से हम कहते हैं कि काल परिवर्तित हुआ। अगर परिवर्तन ना हो तो काल का कोई अस्तित्व तो नहीं है ही नहीं काल। कल्पना करें कि दिनों रात ना हो रहे होते और हमारा शरीर ना बदल रहा होता, हम युवा हैं तो युवा ही रहते, हमेशा एक सा रहता, तो क्या काल होता? काल नहीं होता। तो जो नहीं बदलता है वह काल से परे है, और नहीं बदलने वाला है ईश्वर। तो भगवान कहते हैं कि मैं संसार के प्राणी जो तीन काल देख रहे हैं उससे परे हूं, और मैं इसको सबको जानता हूं। अब जो संसार के भीतर है उनका ज्ञान सीमित है, और जो इस काल से परे है उसका ज्ञान असीमित है, नित्य है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो भगवान है। अब एक तरह से और इस पे विचार करें। भूत, भविष्य और वर्तमान, तीन काल की भगवान ने बात की है। तो भूत तो अनादि है। अनादि मतलब उसका कोई प्रारंभ नहीं है। हम जहां हैं हमें नहीं पता कि कितना समय चला गया था, भूत हमेशा से था। और भविष्य, भविष्य हमेशा से अनंत है, उसका भी कोई पार नहीं है। सो एक अनादि है जिसका प्रारंभ नहीं पता, और एक अनंत है, और दोनों की जो संधि है उसको हम कहते हैं वर्तमान। लेकिन आप विचार करें, क्या वर्तमान नाम की भी कोई चीज है? जिस क्षण हम वर्तमान की बात करते हैं उसी क्षण वो वर्तमान भूत बन जाता है और भविष्य वर्तमान बन जाता है। सो तीनों निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। फिर ध्यान दीजिए, तीनों परिवर्तित हो रहे हैं, पर जो नहीं बदल रहा है वह वर्तमान नहीं है, वह ईश्वर है जो इस तीनों कालों से परे है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब भगवान इससे परे है और काल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो भगवान ने फिर ये क्यों कहा कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात की? सो आप इसको इस तरह समझें कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैंने हिंदी सीख ली। अब मुझे कोई अंग्रेजी पढ़ाना चाहे तो वो सीधा अंग्रेजी बोलेगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, उसको हिंदी में अंग्रेजी समझाना पड़ेगी शुरू में हमें। लेकिन यदि जो बच्चा पैदा हुआ है जिसके पास भाषा का कोई संस्कार नहीं है, उस बच्चे के माता पिता जो भाषा बोलते हैं वो बगैर किसी अनुवाद के उसको सीख जाता है। अंग्रेज के घर में पैदा होगा अंग्रेजी सीख जाएगा, अपने भारत में पैदा हो जाएगा हिंदी सीख जाएगा, जो माँ बाप बोलेंगे सीख जाएगा, उसको अनुवाद की जरूरत नहीं है। तो अनुवाद को जरूरत उसको है जिसने किसी एक चीज को सीख लिया है और उसको परिवर्तित करना है। तो भगवान हमें तीनों काल के माध्यम से काल के परे की बात बता रहे हैं। हमने क्या किया? हमने जन्म जन्मांतर से इस शरीर को अपना माना, और शरीर को अपना मानने के कारण शरीर में जो बदलाव होते हैं, संसार में जो बदलाव होते हैं, उससे हमने काल की सत्ता मान ली। अब भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम जिस चीज का परिवर्तन मान रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो? जब मैं बच्चा था तो मैं कहता था मैं,
जब मैं युवा हुआ तो मैंने कहा मैं, और जब मैं वृद्ध हुआ तब भी कहूंगा मैं। यानी जो मैं था वो नहीं बदला है। एक कथा आती है, शायद हो सकता है हमने पहले भी कभी आप लोगों से चर्चा की हो, कि राजा जनक जी को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो भिखारी हो गए हैं, उनका राजपाट चला गया है, और वो किसी जंगल में भूख प्यास से त्रस्त होकर घूम रहे हैं। वहां कोई व्यक्ति खीर बांट रहा है, और वो खीर लेने के लिए पहुंचे कि हमें भी खाने के लिए मिल जाए। जब तक उन्होंने खीर ली तो कोई बैल आया, उसने टक्कर मारी और वो खीर सारी नीचे गिर गई। घबरा गए कि भूख के मारे मरे जा रहे थे, कुछ मिला है वो भी गिर गया। उस घबराहट में जाग गए। जागे तो देखा कि वो तो अपने राजमहल में बिस्तर पे लेटे हैं। तो उन्होंने जब पहुंचे तो संभवतः अष्टावक्र से पूछा कि क्या सत्य था, जो मैं इस संसार में अपने राजमहल में बैठा हूं ये सत्य था, या उस समय वो सत्य था जो मैं भूखा जंगल में भटक रहा था। तो उत्तर मिला कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है। जिसने उसको देखा और जो इसको देख रहा है वही सत्य है, वही आपका सौ है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तीन काल क्यों हैं? क्योंकि हमने बदलते हुए शरीर को स्वयं मान लिया है। अगर हम ये माने कि हम आत्मा हैं, जो भगवान ने कहा कि मेरा अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो वो अंश जो है कभी नहीं बदलता है, और नहीं बदलता है तो उसके लिए काल की कोई सत्ता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हालांकि उदाहरण मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरह फिट होगा, फिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम काल से परे की बात करते हैं तो हम संसार से परे की बात करते हैं, और जो वो भगवान का रूप है उसके लिए मन बुद्धि से उसको नहीं बताया जा सकता। पर हमारे साथ समस्या यह है कि उसी ईश्वर की चर्चा हमें उन उदाहरणों से करना है जो संसार में है। तो एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप पिक्चर देखने गए सिनेमा हॉल में, तो पर्दे पे एक चित्र चल रहा है जिसमें हम पर पिक्चर देख रहे हैं, और पीछे मशीन के अंदर कोई कैसेट चल रहा है या कोई भी सीडी चल रही है। तो सामने आप पर्दे पे देखते हैं कि एक हीरो है, पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, और आप उसके साथ साथ यात्रा करते हैं कि हाँ ये समय निकल गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन पीछे जो मशीन में सीडी चल रही है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो भविष्य का है, भूत का है या वर्तमान का है। तो जो पीछे चल रहा है उसका प्रोजेक्शन सामने बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पीछे जो है, फिर कहूंगा ये ऐसा अक्षर सा लागू नहीं होगा, समझाने की बात है। जैसे अंग्रेजी सिखाने के लिए हिंदी में बोलना पड़ता है, इसी तरह समझाने के लिए बात है कि सामने जो तीन काल चल रहे हैं वो उस मशीन के लिए कोई काल नहीं है, केवल वर्तमान। एक और साधारण उदाहरण लीजिए, वो भी संसार का ही उदाहरण है। हम एक नदी के किनारे खड़े हैं, और नदी के हम अपने दाएं और बाएं, नदी आ रही है और जा रही है। हम मान लीजिए 100 मीटर देख पाते हैं, तो आने वाला जो प्रवाह है उसके 100 मीटर के पहले मान लीजिए एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आ रहा है। तो हमारे लिए क्या है, वो भविष्य है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब वो 100 मीटर की परिधि में आ जाएगा तब हमें दिखाई देना शुरू होगा। और जब दूसरी दिशा में वो 100 मीटर तक ही हमें दिख रहा है, 100 मीटर के बाहर निकल जाएगा तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, मेरे लिए वो भूतकाल हो जाएगा। एक नदी का जैसा प्रवाह है, इस तरह से अगर हम माने तो जितना हम देख पाते हैं उतना ही वर्तमान है, वो भी हर क्षण बदल रहा है। उसके पहले का जो हिस्सा है वो भविष्य है, और उसके बाद का जो हिस्सा है जहां लट्ठा बह के निकल चुका है वो भूत है। अब मान लीजिए हम नदी के किनारे से उठ के हम नदी के किनारे एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाएं, तो हमारी दृष्टि का जो 100 मीटर दिख रहा था हो सकता है वो 500 मीटर दिखने लगे। तो नीचे खड़ा व्यक्ति उस लट्ठे को तब देख पाएगा जब वो 100 मीटर की परिधि में आ जाएगा, और ऊपर खड़ा व्यक्ति तब देख पाएगा जब वो 500 मीटर में आ जाएगा। ऊपर वाले के लिए जो वर्तमान हो गया, वो देखने लगा ये लट्ठा आ रहा है बहता हुआ, वो नीचे वाले के लिए भविष्य हो गया। ऊपर वाले कहेगा हाँ आग बह के आने वाला है, नीचे वाले कहेगा मुझे तो दिख ही नहीं रहा, उसके लिए वो भविष्य हो गया। अब कल्पना करें कि कोई इतनी ऊंचाई पर है जिसमें सब कुछ दिख रहा है, नदी का उद्गम भी दिख रहा है, नदी का अंत भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो क्या होगा, उसके लिए सब कुछ वर्तमान हो जाएगा, सब कुछ वर्तमान है उसके लिए। ईश्वर जो चेतना की स्थिति है
वो परम ज्ञान और परम चेतना है। और उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा वर्तमान है। कुछ भी ना भूत है ना भविष्य है। और भूत भविष्य इसलिए है क्योंकि हमने बदलते हुए संसार के साथ अपने को जोड़ा है। जिस दिन हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी अंदर तक कि हम अपरिवर्तित निर्विकार आत्मा हैं, उस दिन ये संसार तो चलेगा लेकिन हमारे लिए समय खत्म हो जाएगा, हम कालातीत हो जाएंगे। तो जिस मन बुद्धि को ईश्वर चेतना देता है, उस ईश्वर को उस मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो चेतना देता है वो सब कुछ जानता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये 3 काल में जो कुछ भी है वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते क्योंकि आपने अभी उस शरीर के अंदर आत्मा के सत्य को स्वीकार नहीं किया है। अब ये 3 काल क्यों बनाए भगवान ने? लीला जो है, ये खेल जो है, हमें भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है अपने उद्धार की और अपने पतन की। ये जो 3 काल बना के भगवान ने हमको पुरुषार्थ दे दिया, हमको जिज्ञासा दे दी। पता नहीं क्या होने वाला है। वो जिज्ञासा हमसे पुरुषार्थ कराती है, हमें स्वतंत्रता देती है और हम अपना पथ निर्धारित करते हैं। सो भगवान ने 3 काल, भगवान 3 कालों से परे 3 काल देने का एक उद्देश्य। 3 चीजें हो गई। 27वां श्लोक। इन सब चीजों पे आप विचार करें। और मैं कहता हूं आपको विज्ञान भी पढ़ना है। विज्ञान पढ़ना है आपको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझेंगे आप तो शुरुआत करेंगे, और उससे आप ये भगवान के 3 कालों से परे होने की बात को समझने के लिए आपकी मानसिक धरातल तैयार होगा। बार बार विचार करें और बाद में इसको अपने अंदर लाएं। 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, द्वंद्व मोह के कारण, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, संसार में सारे प्राणी मोहग्रस्त होते हुए घूमते हैं। ये इस बात का उत्तर है कि जब ये सब है तब भी संसार के प्राणी भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते। तो जब हम इस उत्तर को समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि हमें पहचानने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान ने इसमें, और पानी देना, तो इसमें भगवान ने 2 चीजें कही हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण जो द्वंद्व होता है उससे जो मोह उत्पन्न होता है। साधारण रूप से हम प्रवचन देते हैं, बात करते हैं कि मन में कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तो लगता है कि ये सारी चीजें एक नैतिक और मोरल तरह की शिक्षाएं हैं, और ये हमारे अंदर जम नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इसमें लगता है कि ठीक है, मोरलिटी है, ये नैतिकता है, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा कैसे है? हमें तो द्वेष करने से, झगड़ा करने से, किसी को धोखा देने से फायदा हो रहा है, इसलिए हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन जब इनके पीछे के विज्ञान को पहचान लेते हैं तो हमें ये चीज स्थिति स्पष्ट हो जाती है, उस तत्व को समझ जाते हैं कि नहीं, ये केवल नैतिक शिक्षाएं नहीं है, इसके पहले बहुत गहरी बात है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इच्छा द्वेष समुत्थान क्या है। तो इस संसार में हमारे मन में ये होता है कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। एक इच्छा होती है और एक इच्छा नहीं होती। एक्चुअल में द्वेष भी इच्छा का ही एक रूप है। हमें ये चाहिए, ये भी इच्छा है, और हमें ये नहीं चाहिए, ये भी इच्छा है। सो चाहना और नहीं चाहने के कारण जो द्वंद्व होते हैं वो क्या होते हैं? ये जोड़े में पैदा होते हैं। और जोड़ा कैसा? जैसे जय पराजय। हम विजय चाहते हैं, पराजय नहीं चाहते। हानि लाभ, हानि नहीं चाहते, लाभ चाहते हैं। मान अपमान, हम मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते। सुख दुख, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। शीत उष्ण, कभी हम गर्मी चाहते हैं, कभी सर्दी चाहते हैं। स्वर्ग नरक। आप देखेंगे ये जो द्वंद्व, द्वंद्व माने जोड़ा, युग्म, ये जो युग्म पैदा होते हैं इसके पीछे का कारण क्या है?
इसके पीछे का कारण है इच्छा और द्वेष। कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, इसलिए एक चीज को चाहते हैं, एक को नहीं चाहते। और जब हम चाहने और नहीं चाहने के बीच में जितने ये युग्म पैदा होते हैं, द्वंद्व पैदा होते हैं, जोड़े पैदा होते हैं, इन जोड़ों के कारण ही हम इसमें उलझे रहते हैं, और ये सारे जोड़े संसार के हिस्से हैं। और जब हम इसमें उलझे रहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मोहित हो जाते हैं, यानी इससे परे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। तो ईश्वर की तरफ तो तब देखेंगे जब हम यहां से फुर्सत पाएंगे। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो ये द्वंद्व जो है ये मोहित कर लेते हैं, इसी में लगाए रखते हैं, इसके अलावा हमें समय ही नहीं देते। और इससे ये होता है कि हमें यही चाहिए, हमें यही नहीं चाहिए, इससे ही मित्रता करना है, इससे ही हमें द्वेष करना है। तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, मोह आ जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। हम तय नहीं कर पाते क्या अच्छा है। फिर हमें ये भावनाएं बहा के ले जाती हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर इसी इच्छा और द्वेष को ईश्वर की तरफ मोड़ा जाए तो ईश्वर के प्रति प्रेम और संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है, और संसार की तरफ मोड़ा जाए तो किसी एक वस्तु से राग और एक से द्वेष हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण फिर वही जाते हैं उसी जगह पे। इसका कारण है हमारा अहंकार और अज्ञान। अहंकार ये कि मैं हूं, यानी मैं सबका करता हूं, मैं अपने लिए ऐसा कर रहा हूं, अनुकूल को ला रहा हूं, प्रतिकूल को अलग कर रहा हूं। और इसी बात को करते करते बुद्धि में इतने विभ्रम पैदा हो जाते हैं, मोह पैदा हो जाते हैं, बुद्धि इतनी चंचल हो जाती है, चित्त इतना दूषित हो जाता है कि परमात्मा की झलक देखने के लिए उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है, होती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। सो इच्छा द्वेष के कारण ये जो द्वंद्व मोह पैदा होते हैं, द्वंद्व पैदा होते हैं, और इससे जो मोह पैदा होता है, इसके बारे में अलग से आप बैठें और लगातार इस श्लोक को पढ़ें और इन पर लगातार विचार करें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अब क्या तरीका है? द्वंद्व मोह से परे जाना, राग द्वेष से परे जाना। तो राग और द्वेष दोनों द्वंद्व पैदा करते हैं, द्वंद्व सांसारिक हैं, और जितना राग द्वेष होता है उतना हम संसार से जुड़ जाते हैं, और जितना राग द्वेष पृथक होता है, अलग होता है, उतना हम संसार से परमात्मा की तरफ यात्रा करते हैं। सो ये पूरा उसका विज्ञान है। हम ये कह सकते हैं कि एक भगवान ने एक हमको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट दी है हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। और हम अस्तित्व किसको मानते हैं? हम शरीर को ही अस्तित्व मानते हैं। हम मकान को, संपत्ति को, धन को, मान को, सम्मान को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, और उसकी रक्षा के लिए कि वो बचा रहे, इसलिए हम किसी से कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, इसलिए राग द्वेष होता है। लेकिन जब हम अस्तित्व आत्मा को मान लेते हैं तो संसार तो वैसे ही चलता है, पर वो बिना राग द्वेष की सारी क्रियाएं होती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने संसार के साथ ही संयोग और वियोग किया है, उसी से हम सुखी और दुखी हुए हैं, तो वो संस्कार जम चुके हैं। और भगवान ने इसमें कहा है कि सर्गे यान्ति परम तप। इस संसार में तो देखिए, संसार में बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही अपने साथ राग द्वेष लेके आता है। कैसे? उसको माँ के पास लिटा दो, सबसे पहले माँ के स्तन से वो दूध पीना शुरू कर देगा। उसको उसके प्रति जो राग है, दूध के प्रति, भूख को मिटाने के प्रति, वो नेचुरल है, उसको कोई बताता नहीं है। कुत्ते के बच्चे तो इतने छोटे होते हैं उनकी आंखें भी नहीं खुलती, पर बिना आंख खुले भी वो अपने माँ के स्तन से चिपक कर दूध पी लेते हैं, खोजते हैं उसके पेट पे घूम के कहाँ स्तन है और वहां चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है, जो राग है, वो सामने आया। अब उसी बच्चे को अगर आप एक इंजेक्शन लगा देते तो रोना शुरू कर देता, उसका उसके प्रति द्वेष है, उस कष्ट के प्रति। वो कैसे आया? क्योंकि उसको जन्म जन्मांतर से इस चीज का आभास है, उसको पता है, उसके अंदर इस चीज की भावना है। सर्गे यान्ति परम तप। इस संसार में सबके साथ राग द्वेष है, लेकिन हमें करना यह है कि संसार में रहते हुए, संसार के कामों को करते हुए उस राग द्वेष से परे जाना है। इसका एक बहुत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इसमें बहुत अच्छी व्याख्या स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने की है, बहुत उत्कृष्ट व्याख्या है। यहां तक की तो सारी बात हमने की है जो विज्ञान बताया इसके पीछे का, पर रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं, उन्होंने शंकराचार्य जी को उद्धृत किया है और कहा है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह श्लोक हमारे मन को वस्तुनिष्ठ बनाने का ज्ञान देता है। कैसे? वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में नहीं,
बाहरी जगत में भी जो राग और द्वेष है वो हमारे काम को कठिन कर देते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक अपना प्रयोग कर रहा है। अब दूसरे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वैज्ञानिक ये तय करके प्रयोग करे कि हमें तो ये ही परिणाम लाना है। जैसे आजकल कई अंधविश्वासी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हम काम करेंगे तो फला दरबार में चले जाएंगे, फला रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो हमको ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो पहले उसको करेंगे और ये मान के चलेंगे परिणाम तो ऐसे आना ही है। वस्तुनिष्ठ नहीं है वो। फिर क्या होगा, 100 लोग करेंगे तो 50 के परिणाम तो अपने आप आएंगे। सो वो विश्वास कर लेंगे कि हमने जो प्रयोग किया उसके कारण परिणाम आ गया। इनका प्रयोग वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान क्या है? विज्ञान में वैज्ञानिक कभी लक्ष्य की बात नहीं करता, वो केवल प्रयोग करता है और जो परिणाम आता है उसको स्वीकार करता है। यह होता है वस्तुनिष्ठ, मतलब उसका कोई परिणाम के प्रति कोई राग और द्वेष नहीं है। एक न्यायाधीश है, वो तभी न्याय कर पाएगा जब अपराधी जो सामने खड़ा है उसके प्रति उसका कोई राग द्वेष नहीं होगा, अन्यथा वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसको शंकराचार्य जी कहते हैं वस्तु तंत्र ज्ञान और पुरुष तंत्र ज्ञान। वस्तु तंत्र ज्ञान, तंत्र माने आधार, वस्तु पर आधारित, वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना वस्तु तंत्र ज्ञान है। हम प्रयोग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा हम स्वीकार करेंगे, मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन पुरुष तंत्र ज्ञान का अर्थ यह है कि एक पुरुष का, एक व्यक्ति के जो विचार है वो अपने विचारों को थोप देता है और उसी के अनुसार प्रयास करता है कि परिणाम आए। और जब पहले से ही आप तय करके बैठे होगे तो परिणाम आप ले ही आओगे, कहीं ना कहीं से आपको आभास होगा कि वैसा परिणाम है, लेकिन वो परिणाम सत्य नहीं होगा। तो शंकराचार्य तो स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं कि ये मन का प्रशिक्षण है कि अगर यथार्थ को जानना चाहते हो इस संसार को, तो आपको प्रयोग करने के पहले, संसार में काम करने के पहले इस राग द्वेष को, ये जो आपके प्री कॉन्सेप्शन है, इनको अपने मन से हटा देना पड़ेगा। तभी इस संसार का स्वरूप समझ पाओगे और आंतरिक जगत में जब हटाएंगे ये, तभी ईश्वर का स्वरूप समझ पाओगे। तो चाहे विज्ञान हो और चाहे अध्यात्म हो, अगर हमें समझना है तो हमें अपने पहले की धारणाओं से अलग होना होगा। एक व्यक्ति आया और हमने उसको समझ लिया कि ये तो बदमाश है, अब उस धारणा से हम दूर नहीं जा पाएंगे तो हम उसके सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं कि हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको जानकारियां ठूस रहे हैं, ये जानकारियां नहीं ठूसना। हमें उनके मन को प्रशिक्षित करना है ताकि वो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सके, अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त हो सके और एक आध्यात्म की यात्रा कर सके। तो जितने मत होते हैं वो कभी ये नहीं कहते, जितने धर्म मत होते हैं, संप्रदाय मत होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे ऊपर प्रश्न उठाया जाए, क्योंकि उनके पास, उनने एक चीज मान ली है, प्री कॉन्सेप्शन है उनका। लेकिन जो सत्य की खोज करता है वो हमेशा प्रश्न को आमंत्रित करता है। इसलिए पूरी गीता में अर्जुन ने कभी कृष्ण की पूरी बात नहीं मानी, 27 बार प्रश्न किए, अलग अलग तरह से प्रश्न किए। सो वेदांत जो है वो प्रश्नों को आमंत्रित करता है, क्योंकि वो सत्य है इसलिए वो खड़ा हो जाता है। लेकिन धर्ममत जो है, जो विश्वास है, अंधविश्वास है, वो प्रश्नों को कभी आमंत्रित नहीं कर सकते, प्रश्नों के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। तो राग और द्वेष, इसका विज्ञान समझें। सारा द्वंद्व इसी कारण से है। मन को वस्तुनिष्ठ बनाएं, चाहे वैज्ञानिक बनना हो, चाहे संसार में रहना हो, चाहे व्यक्ति को पहचानना हो और चाहे ईश्वर को पहचानना हो। ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है और इस चीज का विज्ञान हमें बताता है। 28वां, येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। वास्तव में जिन पुण्यवान मनुष्यों के पापों का अंत हो गया है, वे द्वंद्व मोह से मुक्त मेरा भजन करते हैं दृढ़ निश्चय से युक्त होकर। तो भगवान का भजन कौन करता है? जिसके पापों का अंत हो गया है, जो द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं और दृढ़ निश्चय वाले हैं। सो पापों का अंत होना, देखिए पाप जो है वो कोई हमारा स्वभाव नहीं है पाप करना, पर पाप इसलिए होता है क्योंकि संसार के बारे में हमारा ज्ञान विपरीत है। हमने आत्मा और ईश्वर के बारे में, उसके सच्चे स्वरूप के बारे में नहीं सीखा। हमने संसार को और शरीर को ही सत्य माना और पूरा समय हमारा इस निम्न स्तरीय जो विषय हैं, इनकी संतुष्टि के लिए,
इनके प्रति तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए, स्पृहा को संतुष्ट करने के लिए ही समय व्यतीत होता है। और जब हम निम्न स्तरीय विषयों की संतुष्टि के लिए संसार में समय व्यतीत करेंगे, तो हम कुछ भी करेंगे जो उनको उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए पाप स्वमेव हो जाएंगे। तो हमने देह को स्वामी बना लिया और आत्मा को उसकी दासी बना लिया, तो पाप होंगे। जो कामना पैदा होगी, जो वासना पैदा होगी, जो विचार होंगे, उसी तरह से इच्छा होगी, उसी तरह से कर्म होंगे। और जैसे जैसे पाप के कर्म होते जाएंगे, पाप मतलब वो सारे कर्म वेदांत के अनुसार जो हमें संसार से बांधते हैं वो पाप है, वैसे वैसे बंधन दृढ़ होता जाएगा। और पुण्य, जिनके पाप समाप्त हो गए, ऐसा तो अंतगतम पाप। किसके पाप कुछ सुनने, जो पुण्य कर्म नाम है। तो पुण्य क्या है? यह विचार, यह कर्म कि हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। सारे कर्म हमारे ईश्वर के लिए समर्पित हैं। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये सारे जब विचार हमारे अंदर दृढ़ होते हैं, तो इन विचारों के अनुसार तदनुसार कर्म होते हैं। जो कर्म होते हैं वो संसार बंधन को ढीला करते हैं, और जो ढीला करने वाले कर्म होते हैं वही पुण्य कर्म होते हैं। तो जो जिनके पापों का अंत हो गया है, ऐसे पुण्यवान पुरुष, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वह दिन द्वंद्व के मोह से अलग हो जाते हैं। सो द्वंद्व के मोह पे हमने काफी बात कर ली। भजनते माम दृढ़व्रता, मेरा भजन करते हैं दृढ़ निश्चय से। अब ये दृढ़ निश्चय देखिए कैसा है। स्वामी जी रंगनाथन जी महाराज एक बताते हैं कि उनके एक मित्र थे, वो बहुत से धार्मिक संस्थाओं के कहीं सदस्य थे, कहीं सचिव थे, कहीं अध्यक्ष थे, कहीं कोषाध्यक्ष थे, कई संस्थाओं में काम किया करते थे। और सारी संस्थाएं अलग अलग विचारों वाली संस्थाएं थी। कोई निराकार को मानता था, कोई साकार को मानता था, कोई द्वैत को मानता था, कोई अद्वैत को मानता था, या कोई और तरह की थी। तो रंगनाथानंद जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम्हारा कोई एक जगह तुम्हारी बात क्यों नहीं है, मतलब एक जगह तुम दृढ़ क्यों नहीं होते हो, तुम क्यों 25 जगह जाते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जैसे हमारे पास पैसा हो तो हम उसको एक बैंक में रख देंगे, और एक बैंक फेल हो गया तो पैसा डूब जाएगा। तो मैं तो 10 बैंकों में रखता हूं कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। सो आम आदमी की यही स्थिति है, वो दृढ़ नहीं है। वो कई देवताओं की पूजा कर रहा है। शनिवार को शनिवार वालों की कर लेता है, इतवार को दूसरे की करता है, सोमवार को तीसरे की करता है, शुक्रवार को चौथे की करता है। उसमें कोई दृढ़ता नहीं है, वो द्वंद्व में फंसा है। इस साधना विषयक द्वंद्व है कि मैं इस देवता को पूजूं या इस देवता को पूजूं, मैं द्वैत को मानूं कि अद्वैत को मानूं, मैं कर्म योग करूं कि ध्यान योग करूं, कि ज्ञान योग में जाऊं कि भक्ति योग में जाऊं, मैं इस महाराज के पास जाऊं कि ये महामंडलेश्वर ज्यादा अच्छा है, इस महाराज के पास जाऊं। कुछ भी तय नहीं कर पाते, हम सब जगह घूमते हैं, सब जगह भटकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं। पहली बात तो यह है कि जितने मत हैं, जितने संप्रदाय हैं जो भगवान की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि इन सबका उद्देश्य एक ही है, वो है संसार से अलग करके आत्मस्वरूप की पहचान करा के ईश्वर की ओर जोड़ना। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि मेरा स्वभाव, मेरी रुचि, आपका स्वभाव, आपकी रुचि, आपके संस्कार कैसे हैं, हमें उसको पकड़ना है और बाकी सबका आदर करना है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको आपने पकड़ा उसको दृढ़ता से करना है। आज ये कल वो ऐसा नहीं, उसको दृढ़ रहिए उस परमात्मा के प्रति। अगर आपने कोई उपासना या भजन का संकल्प लिया है, तो उसका स्थान, उसका समय, उसका काल नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सवेरे 6 बजे पूजा कर लेंगे, कल 3 बजे शाम को नहाएंगे तो 4 बजे देखेंगे, और समय आ गया तो नहीं भी करेंगे। सो ढुलमुल नहीं चलेगा। जब ढुलमुल से हमारा सांसारिक जीवन नहीं चलता तो ईश्वर कैसे चलेगा? सो इनमें अनुशासन रखना, दृढ़ता रखना, अपनी परंपरा में, अपनी प्रक्रिया में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में बहुत आवश्यक है। और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी है उसके पीछे एक परमात्मा की ही शक्ति है। तो जिसके प्रति भी दृढ़ता है, उसको ये मान के कि परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता रखना और काम करना, ऐसा व्यक्ति ही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मान दृढ़व्रता। और भजन
भजन केवल जप नहीं है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना, भगवान के लिए कार्य समर्पित करना, ऐसा भी टीकाकार कहते हैं, ये सब भी भजन है। लेकिन भजन के कहते हैं भजनम नाम रसनम। भजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टालू हो, कि हम किसी भी तरह से करते जा रहे हैं, नहीं, उसमें रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और जब हम उसमें रस लेना शुरू करेंगे, भजनम नाम रसनम, तभी हम उससे जुड़ेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। सो जिनके पाप नष्ट हो गए, जो पुण्य कर्म नाम है, वे ही द्वंद्व मोह से मुक्त होकर मेरा दृढ़ होकर भजन करते हैं। 29वां, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित यतन्ति ये, मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म चाखिलम, वे उस ब्रह्म को और पूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। तो 4 चीजें हैं। पहला, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए। दूसरा, मेरा आश्रय। तीसरा, स्वयं का प्रयत्न। और जान क्या क्या लेते हैं? ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को संपूर्णता के साथ। देखिए, जैसे ही हम जीवन प्राप्त करते हैं, जन्म होता है, वैसे ही हर प्राणी वृद्धावस्था की तरफ और मृत्यु की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है। हर क्षण वो वृद्धावस्था और मृत्यु की तरफ जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। आज तक जितने भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, क्या एक भी ऐसा है जिसकी मृत्यु ना हुई हो, या जो अपने शरीर में ही रहा हो? कोई नहीं है ऐसा। सो प्रकृति का नियम है कि अगर शरीर संसार में आएगा तो वो प्रकृति के नियमों के अनुसार नष्ट होगा। इसको शंकराचार्य जी अपने विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जो संसार की चीजें होती हैं, इसमें 6 उर्मियां होती हैं, लहरें होती हैं। उर्मिया शब्द संस्कृत का है। एक तो जायते, जन्म होता है। दूसरा अस्थि, उसका अस्तित्व होता है। फिर वो बढ़ता है, वर्धते। और विपरिणमते, अर्थात विकसित होता है। बढ़ता विकसित होना अलग अलग है। बढ़ना तो एक बच्चा जो उसकी हाइट बढ़ती है, 5 फीट का हो जाता है, 5.5 फीट का हो जाता है, बढ़ता है। कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं। लेकिन विकसित भी होता है, उसके मानसिक विकास होता है, उसको अनुभव होते हैं, विकसित होता है। अब क्षीयते, विनाश शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शरीर का भी विनाश होता है, स्मरण शक्ति का भी विनाश होता है, और बाद में नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो जिस पर ये 6 चीजें लागू होंगी, वो प्रकृति का भाग होगा और वो कभी भी इन 6 से बाहर नहीं जा सकता, वो तो नष्ट होगा ही होगा। तो फिर जरा मरण मोक्षाय का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं इसको मुक्त होने के लिए। मुक्त तो कोई हो नहीं सकता। जब हम प्रकृति में जीते हैं तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ना बुढ़ापा आए और ना मृत्यु आए, और इसके विज्ञान को कहते हैं जरा रोग विज्ञान, जरा चिकित्सा, इसको कहते हैं जेरिएट्रिक्स। सो बहुत प्रयोग होते हैं कि कैसे बुढ़ापे को रोक दें। लोग ऊपर से दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, बहुत सी दवाएं खाते हैं। माइकल जैक्सन तो कहते थे उसके पास इतने उसने इतने स्तर बना रखे थे कि जो पानी पीता था वो भी 3-3 4-4 जगह से टेस्ट होके आता था, जो खाता था वो भी आता था। रात में सोया तो उसकी पल्स कितनी चल रही, नींद कितनी गहरी आई, इसके भी डेटा का एनालिसिस होता था, ताकि उसके पास मृत्यु और बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा नहीं चाहता था, लेकिन कितनी कम उम्र में मर गया, पता ही नहीं चला। सो जेरिएट्रिक्स हो या कुछ भी हो, प्रकृति का जो नियम है वह नष्ट नहीं हो सकता। सो विज्ञान कहती है, प्रकृति कहती है, नियम यह है कि जरा और मरण आएगा। सो प्रकृति का जो भाग विज्ञान है वो कहता है हम प्रयास करेंगे कि ना आए। सो प्रकृति और प्रकृति के नियम यानी विज्ञान, दोनों के बीच ये द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन विज्ञान कभी जीत नहीं पाएगा क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है। लेकिन एक दूसरा भाग है जिसको भगवान बता के आए हैं। उन्होंने परा और अपरा प्रकृति की बात बताई थी। उन्होंने कहा संसार केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर का तो अटल नियम है, लेकिन ये नियम आत्मा पे लागू नहीं होता है। जो आपके अंदर चेतना है वह ना बूढ़ी होती है ना उसकी मृत्यु होती है, वह अजर है, अमर है, ईश्वर का अंश है। सो जहां प्रकृति के नियमों के खिलाफ हम बात करते हैं तो हम कभी सफल नहीं होते, जरा और मरण आएगा।
पर जब हम इस दृष्टि को बदल देते हैं कि जरा और मरण तो देह पर आ रहा है, आत्मा पर नहीं आ रहा, और मेरी जो प्रकृति है, मैं जो हूं, मेरा जो सौज है वो आत्मा है, तो उस आत्मा के लिए जरा बोध हो जाता है, फिर बढ़ापा भी आता है और मृत्यु भी आती है, लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं करती क्योंकि मैं उससे अलग हूं। तो साधक जो है वो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, तो वो पाता है कि यह देह और आत्मा दोनों अलग अलग है। यह बोध होना, यह बोध होना ही उन चीजों से प्रभावित ना होना है। लेकिन एक समझिए, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी तो कष्ट तो होगा, मृत्यु आएगी तो एक परिवर्तन तो आएगा, लेकिन वो ये देखेगा कि ये सारे परिवर्तन, सारा कष्ट शरीर तक सीमित है, मेरे तक सीमित नहीं है। सो मैं वृद्ध हो रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, ये सोचना भय देता है, दुख देता है। और ये सोचना कि मैं आत्मा हूं, ये सारी चीजें, घटनाएं अलग हो रही हैं, ये मेरे देह पर लागू है, आत्मा पर लागू नहीं है। जब ये स्थिति आ जाती है तो वो व्यक्ति मृत्यु का सामना भी उसी आत्मविश्वास और खुशी से कर सकता है, जिस तरह से उसने बचपन से यौवन का, यौवन से बुढ़ापे का सामना किया था। उसमें तो हमारे क्षण, हर क्षण शरीर बदल रहा है, इसके लिए तो हम कभी नहीं रोते कि 1 घंटे पहले ऐसा था और आज ऐसा हो गया। इसी तरह जिसने हमारे बचपन को देखा, जिसने हमारे बुढ़ापे यौवन को देखा, जिसने हमारे स्वप्न को देखा, जिसने मेरे राजपाट को देखा, वही इस मृत्यु के परिवर्तन को भी देखेगा। और देखने वाला अलग है, और जिस पर ये परिवर्तन घटित हो रहा है वो अलग है। यह है जरा मरण मोक्षाय। तो हम किस लिए प्रयास करते हैं? हम इसलिए प्रयास नहीं करते कि जरा मरण खत्म हो जाए, इसलिए प्रयास करते हैं कि इस जरा मरण के आने पर और उसके पहले हमें यह बोध हो जाए कि हम इससे अलग हैं, तो हम इससे मोक्ष पा जाएंगे, ये हमें प्रभावित नहीं करेंगे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। भगवान ने 2 चीजें कही, मेरे ऊपर आश्रित हो, प्रयास करें। अगर हम केवल भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो क्या होगा? हम अकर्मण्य हो जाएंगे, आलस में डूब जाएंगे, अब तो सब भगवान को करना, हमें क्या करना। और हम भगवान को छोड़ देंगे, यतंती, केवल खुद करेंगे, तो हमें अभिमान हो जाएगा कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैं सब कुछ हूं। और दोनों ही चीजें हमें बोध नहीं होने देंगी। तो भगवान ने दोनों शर्तें रखी हैं, माम आश्रित, मेरे आश्रित होना, और प्रयास करना। प्रयास क्या करना है? हमें विचार करना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ज्ञान योग के माध्यम से। हमें कर्म योग के माध्यम से जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें कर्तृत्व भाव खत्म हो जाए, फलाशक्ति खत्म हो जाए, ये प्रयास करना है। और भक्ति के माध्यम से हमें ये प्रयास करना है कि ये सब कुछ भगवान का है चारों तरफ। जब हम ये सब करते हैं तो फिर हमें ये बोध होता है। तो गीता पौरुष का ग्रंथ है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता ने ये नहीं कह दिया कि तुम इस दरबार में चले जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, माम आश्रित यतन्ति, करना पड़ेगा। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो संसार और परमात्मा में एक बड़ा, प्राप्ति में एक बड़ा अंतर है, वो ये है, संसार में हम अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, तो संसार की बहुत सारी चीजें हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के योग से प्राप्त होती हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के योग से, प्रारब्ध का भाग बहुत बड़ा होता है संसार में। तो हम संसार में लगातार पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ के साथ वही प्राप्त होगा जिसका प्रारब्ध से योग हो जाएगा। पर ईश्वर की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती। अगर प्रारब्ध से ईश्वर की प्राप्ति हो रही होती तो फिर हमारा जन्म ही क्यों होता? जन्म ही इसलिए हुआ कि हमें स्वतंत्रता दी है। सो ईश्वर की प्राप्ति केवल पुरुषार्थ से होती है और भगवान के आश्रय पे जाके होती है। होता यह है, हम संसार के लिए पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा को भाग पे छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे बुढ़ापे में। जबकि भगवान कहते हैं कि परमात्मा के लिए पुरुषार्थ, परमात्मा तो मिला मिलाया है, वह अलग नहीं है। लेकिन अगर अलग प्रतीत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पुरुषार्थ ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं करते। सो प्रयत्न करना है। परमात्मा वही है जो नारद को मिला था, जो ध्रुव को मिला था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही आपको मिलेगा। लेकिन हमें वो प्रयत्न करना पड़ेगा जो उनने किए। हम केवल भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते। सो माम आश्रित्य यतन्ति ते, उसका आश्रय लेना और ये मानना कि वो दिव्य है, वो हमारा आश्रयदाता है, हम उसके अंश हैं, और फिर प्रयत्न करना और सब चीजें भगवान को समर्पित करना। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु, वे उस ब्रह्म को जान जाते हैं। कृत्सन आध्यात्मम,
संपूर्णता से आध्यात्म को और कर्म चाखिलम सारे कर्मों को। ते ब्रह्म तद विदुः। तत् शब्द हम कहते हैं ना, तत्त्वम अशी। तत् शब्द से उपनिषदों में ब्रह्म को बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म को इंगित ही किया जा सकता है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं बताया जाता। तत् शब्द से कहा है, तो इन्होंने कहा यहां भी कि तत् विदु, वह ब्रह्म जो है उसको जान जाओगे। उपनिषद कहते हैं कि वो ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। भगवान यहां कहते हैं कि यह बोध होने पर उसका आपके अंदर अनुभव होगा, वो इंद्रियों का अनुभव नहीं होगा, वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन आध्यात्मम। संपूर्ण आध्यात्म। आध्यात्म क्या है? हमारे अंदर जो जीव तत्व है उसका जो विज्ञान है वो अध्यात्म है। आत्मा देह से पृथक है। हम भगवान का आश्रय लेंगे, प्रयत्न करेंगे, संसार से संबंध विच्छेद होगा, अपने स्वरूप को जानेंगे। और जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो हमें ये भान होगा कि जो मैं हूं वही दूसरा है। जिसका अंश मेरे अंदर है उसी का अंदर पौधे में है, प्राणी में है, जानवर में है, वृक्ष में है। यह संपूर्ण अनुभव हो जाना, ये संपूर्ण अपने अंदर के जीव तत्व को समझ जाना, इसको कहते हैं कृत्सन आध्यात्मम। तो अनंत जन्मों से हमने शरीर के साथ अपना संबंध माना है, एकता मानी है, इसलिए हमें स्वरूप का बोध नहीं होता। और जब हम इस तरह से स्वरूप का बोध होता है तो ये शरीर की एकता खत्म होके सारे जीव मात्र की एकता स्थापित हो जाती है। कर्म चाखिलम, संपूर्ण कर्म को। तो संपूर्ण कर्म को कैसे? आप जब वेदांत पढ़ेंगे तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने कैसे किया। ईश्वर ने कुछ अलग से सामान लाके सृष्टि को नहीं बनाया, वह स्वयं ही सृष्टि के रूप में प्रोजेक्टेड हुआ। लेकिन वह इन सभी कर्मों से निर्लिप्त है, उसको किसी फल की आशा नहीं है, कर्म उस ईश्वर को बांधते नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि कर्म का तत्व क्या है। हमें उसी तरह कर्म करना है जिस तरह से ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाने में कहा किया है। और जब उस तरह से कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो हम कर्म हमें बांधते नहीं। सो ये कर्म को संपूर्णता से जानना है कि कर्म का स्वरूप क्या है, कैसे बांधते हैं, कैसे नहीं बांधते हैं। तो भगवान कहते हैं जब स्वरूप का बोध होता है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित अतंतीये, जो प्रयास करते हैं वो उस ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं और संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। आखिरी श्लोक है 7वें अध्याय का 30वां। साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्योक्त चेतसः। साधिभूत, भू अधिभूत सहित, अधिदेवम अधिदेव सहित, और साधि यज्ञम अधियज्ञ सहित जो मुझे जानते हैं। वे प्रयाण काले पिचा, वे मरने के समय भी, ते विदुर युक्त चेतसा, वे मेरे से ही जुड़े रहते हैं। इन जो ये शब्द हैं, वेदांतिक ग्रंथों की एक विशेषता होती है कि जब वो नया प्रकरण शुरू करते हैं तो उसके पहले अध्याय को समाप्त करते करते कुछ ऐसी जिज्ञासा पैदा कर देते हैं ताकि आप अगले अध्याय पे पहुंच जाए। या दूसरे में कहना चाहिए कि अगले अध्याय में क्या बताने वाले हैं उसको संक्षेप में पहले ही बता देते हैं। सो भगवान ने यहाँ अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इसके पहले कर्म, आध्यात्म, ये सारे 2 श्लोकों में सारी बातें कह दी। और जब 8वां अध्याय शुरू होगा जो कि अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें अर्जुन प्रश्न करेंगे और भगवान इन सब के बड़े विस्तार से उत्तर देंगे। तो अभी जितना भगवान ने छोटा संकेत किया है उतना ही छोटे संकेत में हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि 8वें अध्याय में हम सभी पे बड़े विस्तार में बात करेंगे। अधिभूत, हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं भूत प्राणी, हम सब जो है वेदांत में हमेशा भूत है, भूत प्राणी है। यानी ये जो पंच भौतिक जगत है, जितने हमें अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ये जो भौतिक स्थूल प्रकृति दिख रही है, ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इसको समझ जाना, इसको तत्व से समझ जाना कि जो कुछ भी दिख रहा है भगवान का स्वरूप है और भगवान ही इसके नियंता है, अधीक्षक हैं, इसको कहते हैं अधिभूत। जैसे बर्फ है, तो बर्फ जो है बिना पानी के नहीं हो सकती, जल के बिना नहीं हो सकती, जल उसका आधार है। इसी तरह ये जो पंच भौतिक जगत है, इसका आधार ईश्वर है, वो इसके नियंता हैं, और जो नियंता के रूप में जो अधीक्षक हैं वह अधिभूत है।
जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और जब भौतिक सृष्टि नहीं होगी तब भी भगवान होंगे। इस तत्व की अनुभूति अगर हो जाती है तो फिर हमारे विचारों से ये भौतिक जगत की सत्ता खत्म हो जाएगी। ये जानना, ये भौतिक जगत की सत्ता विचारों से खत्म हो जाना, ये अधिभूत सहित जानना है। सादि देवम, देव का मतलब होता है प्रकाशमान शक्तियां। भगवान तो कण कण में है, लेकिन कई जगह भगवान की शक्ति अधिक रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे पानी तो पूरी धरती में है, लेकिन जहां कुआं खोदोगे वहां पानी मिल जाएगा, ज्यादा पानी मिलेगा। इसी तरह ईश्वर को प्रकट होने के लिए भी प्रकृति की मदद की आवश्यकता होती है। तो वो हमारे शरीरों के माध्यम से प्रकट होता है, वृक्ष के माध्यम से प्रकट होता है, प्राणी के माध्यम से प्रकट होता है, पहाड़ पत्थर के माध्यम से प्रकट होता है। और जितना भौतिक इंस्ट्रूमेंट विकसित होता है उतना ज्यादा ईश्वर प्रकट होता है। और हम लोगों को यह स्वतंत्रता है कि हम अपने मन बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करके उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ईश्वर हमारे अंदर से प्रकट हो। दैवी शक्तियां इस संसार में है जहां पर ईश्वर की कुछ ज्यादा प्रकाशित है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके भीतर भी देव बैठा हुआ है, यानी ईश्वर का वो अंश बैठा हुआ है। उसकी कार्य प्रणाली को समझना, अंदर बैठे हुए इन शक्तियों को समझना, इसको अधिदेव को समझना है। और अधियज्ञ, यज्ञ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, शायद दूसरे अध्याय में था। यज्ञ का दूसरे तीसरे में था। यज्ञ का मतलब है ये सब यज्ञ चल रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, बदले में कुछ नहीं ले रहा, वृक्ष फल दे रहा है, उससे एक साइकिल चल रहा है, और उससे संसार स्थिर है। सारा संसार देने पर स्थिर है, लेने पर स्थिर नहीं है। तो ऐसा ही यज्ञ हमारे शरीर के अंदर भी भगवान कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो हमको दृष्टि दे रहा है, वो हमको सुनने की शक्ति दे रहा है, स्पर्श की शक्ति दे रहा है। जिस तरह से चंद्रमा हमको शीतलता दे रहा है, सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, वृक्ष हमको फल दे रहे हैं, हर व्यक्ति देने का काम कर रहा है। इसी तरह हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर भी हमें यज्ञ करके दे रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो यज्ञ के रूप में हमें मिला है उसको यज्ञ के रूप में ही समर्पित कर दें। और इस तत्व को समझना, इस यज्ञ के चलने को समझना संपूर्णता में, यह है सा अधियज्ञम, यज्ञ सहित समझना, अधियज्ञ सहित समझना। तो भगवान का एक अंश जो है, जब हम विराट स्वरूप की बात करेंगे तो भगवान कहते हैं ये सारा जितना हम आपको अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ये तो मेरे एक अंश से धारण करता हूं मात्र में। तो भगवान का एक अंश में धारण करना, उस अंश के अंदर ये विराट, और विराट के अंदर जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ है, ये सभी उसके भाग हैं, लेकिन इसका आधार वही ईश्वर है। वो कहते हैं मे विदुः, जो इसको जानते हैं फिर क्या होते हैं? प्रयाण काले च मामते विदुर युक्त चेतसा, वह मृत्यु के समय भी इस ज्ञान से पृथक नहीं होते हैं। आगे आता है, और हम लोग सामान्य रूप से बात करते हैं कि मृत्यु के समय जैसी स्थिति होती है वैसे ही लोक में जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु बड़ी आकस्मिक होती है, और कोई भी आकस्मिक चीज जो होती है उसमें व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति गया जो बहुत सी भाषाएं बोलता था, और उसने चुनौती दी कि अगर कोई ये बता दे मेरी मातृभाषा क्या है, तो जो भी उन्होंने शर्त रखी होगी मैं हार जाऊंगा। तो राजा के दरबार में भी कई भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बात की। उसने हर भाषा में वैसे ही जवाब दिया। बड़ा प्रकांड विद्वान था। राजा का मंत्री बड़ा होशियार था। उसने कहा चलो अपन लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब बाहर जा रहा था तो उसने उसको धक्का दे दिया सीढ़ियों पे से। तो जो विद्वान था, जब वो गिरने लगा तो वो एकदम चिल्लाया। तो मंत्री ने कहा यही तुम्हारी मातृभाषा है जिसमें तुम चिल्लाए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से निकली है। जब छोटा सा कष्ट होता है, एक सीढ़ी से गिरने की बात आती है, तब भी हम अपनी मातृभाषा में चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो जब मृत्यु जैसा आकस्मिक कष्ट आता है तो जो शब्द निकलेंगे, जो विचार आएंगे, वो वही आएंगे जो पूरे जीवन जिसके लिए हमने जिया है, वही विचार। तो भगवान कहते हैं कि अगर जो इनको जान जाता है, जो इतना इस ज्ञान में दृढ़ हो जाता है, वो मृत्यु के समय भी मृत्यु को तो देखेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हम इस मृत्यु से अलग हैं। वह भगवान के ज्ञान में अटल है, और वो इस ज्ञान को भूलेगा नहीं। उसका चित्त मेरे साथ ही जुड़ा रहेगा, और मेरे साथ चित्त जुड़ा रहेगा तो उसकी गति भी उसी तरह से होगी।
आगे भी हम कुछ श्लोक आएंगे इस संबंध में, जब अभी आगे हम अगले अध्याय में जाएंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि जीवन भर जो करता है वही उसके अंत समय में आता है। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते कि जीवन भर कुछ भी सोचें, कुछ भी विचार करें और ये धोखा दे दें कि मृत्यु के समय तो हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। ऐसी भी बहुत सी कथाएं हैं, पर सब कथावाचकों ने बना दी हैं, इसलिए बना दी हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। पर हमें शुद्ध ज्ञान जो गीता के अंदर है, माम आश्रित यतंती, प्रयास करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये 7वां अध्याय था जो अभी पूरा हो रहा है। और मुख्य बात यह है कि ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग था। भगवान ने ज्ञान भी बताया, उसका अनुभव भी दिया, कहा कि परा और अपरा दो मेरी प्रकृतियां हैं, जो संसार भी मैं हूं और इसके अंदर जो जीव है वो भी मैं हूं। एक ही सत्ता है, सत्ताएं दो नहीं है। वही एक सत्ता अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। ये पंच महाभूत हैं, विषय हैं, इन सबके महाकारण केवल ईश्वर है। और भगवान ने कहा कि जितने देवता हैं ये सब मेरी शक्तियां हैं, मैं ही इनके माध्यम से फल देता हूं। लेकिन जब हम केवल देवता तक सीमित हो जाते हैं तो वो फल हमें अनित्य होता है, और जब ईश्वर से मांगते हैं तो वो नित्य होता है। सो देवताओं की शरण की बात भी भगवान ने की, उनके पीछे अपनी शक्ति बताई, फिर अपना रूप भी बताया कि मैं जल में रस हूँ, धर्म के अविरुद्ध काम हूँ, और सारी चीजें अपनी विभूतियां बताई। 4 तरह के भक्त बताए और कहा कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने जगत को पकड़ रखा है, या ये दम धारियते जगत। फिर योग माया बताया कि माया क्या है, कैसे उसमें आवृत है। और फिर ये बताया कि किस तरह हम राग द्वेष के विज्ञान बताया, और उस राग द्वेष से हम किस तरह से अलग हो सकते हैं, ये सारी चीजें बताई। तो ये 7वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जी सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। सर मेरी जिज्ञासा ये है, ये पूछना चाह रहे हूँ सर, जैसे अभी आपने कहा कि जब हमारी मृत्यु होती है या जब हम कष्ट में होते हैं तो हमारी मातृभाषा निकल के आती है, ठीक है। तो अब ये भी आपने बोला कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमने पूरे जीवन जो किया है वो ही हमारे लास्ट टाइम में हमारे दिमाग में आता है, वही हमारे मुंह से निकलता है, वही हमारा ध्यान जाता है। तो सर अब क्या मान लीजिए किसी ने 40 साल अपना जीवन, जैसे वाल्मीकि जी थे, अपना बकाया जीवन उनने जो है पाप में बिताया, लेकिन लास्ट में अगर वो ईश्वर में लिप्त हुए हैं तो फिर पूरे जीवन का असर थोड़ी आएगा उनका। मृत्यु के समय तो वही आएगा जब वो प्रभु पे भजन किया है, प्रभु पे ध्यान गया उनका। देखिए, वैसे तो गीता में जी किसी भी पापी के लिए रास्ता बंद नहीं किया गया है। भगवान जी कहते हैं अपिचेत सुदूराचारो, जो ज्यादा से ज्यादा पापी है वो भी अगर बदलने के लिए मेरे पास आता है तो बदल जाता है। आपने पूरे जीवन में क्या किया, इसमें एक चीज और आप समझ लें कि क्या इंटेंसिटी है करने की। जैसे आपने पूरे जीवन में पूजा की, लेकिन जी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं थी, समग्रता नहीं थी, एकाग्रता नहीं थी, तो वो आपके मन के अंदर जमेगा नहीं। सो ये ठीक है कि पाप किया। देखो, पाप जो है वेदांत के अनुसार विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देता है, लेकिन पाप भी भगवान के जाने के रास्ते को नहीं रोक सकता, परिस्थितियां पैदा करता है केवल। सो आपने जीवन भर जो किया उसका कुल योग जो होगा, जो पाप होगा वो विपरीत परिस्थितियां देगा, जो पुण्य होगा वो आपको उस मार्ग पे आगे बढ़ने की बात करेगा, जो पाप पुण्य की वेदांतिक परिभाषा है। और अब आपने पाप किया है, लेकिन अगर आप उतनी ही इंटेंसिटी से पुण्य करते हैं, विचार करते हैं, साधना करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो आपका जो अंतर में जो आपका पहले संसार से जुड़ाव था, जो पाप था, वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नए भाव उसके अंदर स्थिर हो जाएंगे। दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि मरते समय अपनी मातृभाषा आएगी। मातृभाषा तो एक उदाहरण है, आपके अंदर जो होगा वही आएगा। तो पहले से अगर पाप के संस्कार जमे हैं तो हमें प्रयास करना है कि मेरे जीवन में जितना समय बचा है उसमें हम पुण्य के संस्कार इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता के साथ जमाएं, ताकि पुराने वाश आउट हो जाएं और नए वाले उस पर जम जाएं, और वही हमारे अंत समय निकल के आए। जी सर। जी सर, इस जो चेतना की बात आ रही है कि चेतना ही ईश्वर है, ये माना माना जाए कि मतलब जो चेतना है हमारे अंदर वही ईश्वर है, ईश्वर का अंश है।
तो हमारे अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जहाँ भी सृष्टि है वो सब चेतना बह रही है क्या, सब पूरी जगह? तभी हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। हाँ, स्वाभाविक है। सभी के अंदर ईश्वर का अंश है और ईश्वर का ही प्रोजेक्शन है, उन्हीं का प्रलंबन है, उन्हीं का रूपांतरण है अलग अलग रूपों में। अंतर केवल इतना होता है, क्या होता है देखिए, हम लोग प्रश्न जो करते हैं वो सामान्य रूप से बुद्धि से करते हैं, तर्क से करते हैं। तर्क कोई मनाही नहीं है, लेकिन तर्क के साथ साथ साधना जरूरी है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर से प्राप्त होंगे। गीता का पठन पाठन करना, उस हिसाब से अपने कर्म करना, तो ये भाव अंदर से आने लगेंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे। हम लोग जब चर्चा करेंगे तो केवल तर्क से और बुद्धि से ही बात कर पाएंगे। तो आवश्यक नहीं है कि तर्क और बुद्धि किसी को संतुष्ट कर सके। तर्क और बुद्धि संसार में संतुष्ट कर सकती है, विज्ञान के नियमों में संतुष्ट कर सकती है, पर अध्यात्म में मामाश्रित यतंती, प्रयत्न करना है, बुद्धि तर्क भी लगाना है, लेकिन साधना भी करना है, ईश्वर के आधारित भी होना है, तभी इन प्रश्नों के पूरे उत्तर अंदर से प्रकट होंगे। जी सर। सर, एक और जिज्ञासा पूछूं क्या, टाइम हो तो? जी। ये सर कि जैसे कोई बात ऐसी पीड़ादायी होती है, किसी की कोई ऐसी बात जो कहते हैं हमारी आत्मा में लग गई, ये तो हमारी आत्मा में बैठ गई, तो जब आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं तो वो बात आत्मा तक कैसे पहुंच सकती है? ये मुहावरे उनने बनाए हैं जो आत्मा को जानते ही नहीं है। आपके मन तक बैठ सकती है वो बात, आपकी बुद्धि तक बैठ सकती है वो बात। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा में कोई बात थोड़ी बैठती। तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा है। जैसे तत्व को जानने वाला कहेगा काल का अस्तित्व तो नहीं है, पर सामान्य बोलचाल वाला कहेगा कि भूत भविष्य और वर्तमान तो है। इसी तरह जी। से ये बात उसने कह दी कि आत्मा में बैठ गई, जो गहरे में बैठ गई उसको आत्मा कहने लगे। लेकिन आत्मा मन थोड़ी है, आत्मा बुद्धि थोड़ी, आत्मा अहंकार थोड़ी, आत्मा तो उससे परे है। जो तत्व को जानना और सामान्य भाषा में बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और तत्व को जानने के लिए प्रमाणिक ग्रंथ पढ़िए, प्रमाणिक ग्रंथों का पाठ पठन पाठन वाचन करिए, तब ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। जी। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ। नमस्कार नमस्कार। मैं श्रीधर। तो आपने अभी कहा है मन तक तो पहुंचती है, आत्मा तक तो पहुंचती नहीं है, लेकिन आत्मा और मन तो आत्मा का एक भाग है। ये सही है? ये ऐसा सोचना सही है? देखो, शरीर में जो आपके पंच कोश है, हम्म। उसमें पहले आपका स्थूल शरीर है जिसको हम अन्नमय कोश करते हैं कहते हैं। हम्म? इसके बाद हमारी एनर्जी है शरीर में जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। फिर मन है जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। फिर बुद्धि है जिसको हम ज्ञानमय कोश कहते हैं। और इन सब के परे, मतलब ये लेयर हैं एक के बाद एक, आत्मा सबसे पीछे है, जो प्रकाश देती है, उस प्रकाश में ये सब प्रकाशित होते हैं। सो एक तरह से जब ईश्वर का अंश आत्मा है, वो तो प्योर चीज है, प्योर अंश है, उसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार और संसार, और ये चूंकि पंच महाभूतों के हिस्से हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत से हमारे मन बुद्धि अहंकार बने हैं, और स्थूल महाभूतों से मेरा ये शरीर बना है। सो ये पंच महाभूत भी उसी ईश्वर के प्रोजेक्शन है। लेकिन कब? जब वेदांत के अनुसार जब उसने तमोगुण का सहारा लिया तो ये बने। लेकिन जब वो बिना किसी गुण के केवल अपने शुद्ध स्वरूप में है, वो आत्मा है। सो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, और ईश्वर ही तमोगुण का सहारा लेकर ये पंच महाभूतों में परिवर्तित होता है, और उन पंच महाभूतों से स्थूल शरीर भी बनता है, और सूक्ष्म पंच महाभूतों से मन बुद्धि बनते हैं। लेकिन वो जो आत्मा है शरीर में, वह सीधे सीधे मन बुद्धि नहीं है, मतलब वो एक बृहद ईश्वर का हिस्सा है, अनंत ईश्वर का हिस्सा है। सो वो खुद मन नहीं है, वह मन को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन दूसरे शब्दों में देखें तो मन भी उसी ईश्वर का ही एक प्रलंबन है, एक प्रोजेक्शन है। तो महाराज, इससे और एक प्रश्न उठता है, जब आत्मा आत्मा अलग अलग शरीर ले रहा है, इसलिए जन्म और मृत्यु हो रहा है, जब आत्मा ही सब कुछ है तो मन कैसा प्रकट हो रहा है? आई मीन, मेरा मतलब है, अगर मन नहीं है, मन के वजह से, मन के कारण से
हमें प्रारब्ध कर्म मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, और संचित कर्म ये पूरा मन की वजह से कारण से हो रहा है। तो इसमें आत्मा का क्या रोल है? ये थोड़ा कंफ्यूजन है अंदर। आत्मा और जीव के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। हाँ। एक आत्मा है और एक जीव है, और इसको कहते हैं वेदांत में चित जड़ ग्रंथि, चित्त और जड़ की ग्रंथि। देखो, अभी फिर समझने का प्रयास करेंगे। हमने हाँ। 5 शरीर के स्तर बताए हैं, जो भौतिक शरीर है, और पीछे हाँ। आत्मा है। हाँ। अब होता यह है कि मन जो है, मन बुद्धि, इसके साथ में जहां पीछे आत्मा है, इन दोनों के बीच में कहते हैं कि ग्रंथि है ये, उसको कहते हैं जीव, उस ग्रंथि को। हम्म। और वेदांत के अनुसार वो ग्रंथि जो है, अगर वो छूट जाती है तो फिर आत्मा मतलब जीव मुक्त हो जाता है। जीव जैसी कोई चीज नहीं होती, उसकी मुक्ति हो जाती है। वो जीव क्यों है? क्योंकि जो आत्म स्वरूप है उसने अपने आप को मन बुद्धि और अहंकार समझ लिया, दोनों के बीच में ग्रंथि बन गई। इसको कहते हैं चित अच्छा। जड़ ग्रंथि। आप इसको थोड़ा वेदांत में अगर और पढ़ेंगे, चित धन जड़ बराबर चित जड़। इसको ही रामचरितमानस में भी कहा है कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये ग्रंथि है नहीं लेकिन इसको छूटने में कठिनाई होती है, क्योंकि हमने ऐसा जन्म जन्मांतरों से स्वीकार कर लिया है कि हम यही है, इसलिए जीवन और मरण होता है। आत्मा का जीवन मरण नहीं होता। आत्मा तो वैसे है जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है और नीचे हमारे 100 घड़े रख दिए जाएं तो हर घड़े में सूर्य प्रकाशित हो रहा है। इसी तरह इस शरीर रूपी घड़े में जो प्रभु प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा है। लेकिन घड़े के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि ये सूर्य हिल रहा है, वो जीव है। वो गलत देख रहे हैं हम, वो जीव हिल नहीं रहा है, वास्तव में सूर्य तो स्थिर है। तो घड़ा, घड़ा के अंदर पानी और पानी के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब। तो आत्मा मेरे अंदर वैसा ही है जैसे घड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब है। वो घड़े से बिल्कुल भी संपृक्त नहीं। जिस दिन घड़ा फूट जाएगा उस दिन वो प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, आत्मा चली जाएगी। वो केवल बिंब है उसका। असली चीज है वो पानी और पानी के अंदर बना हुआ प्रतिबिंब। सो घड़ा और पानी हमारा शरीर, मन बुद्धि चित्त, और उसके अंदर बना हुआ प्रतिबिंब चित जड़ ग्रंथि, जो दोनों के बीच में बनी है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा, देखिए, इसको बहुत कम शब्दों में समझाना कठिन है। हाँ। लेकिन मैंने आपको इसकी रूपरेखा दी है। इसमें आप अब अपना स्टडी करें, पठन पाठन करें, भगवान की शरण लें, तो ये चीजें धीरे धीरे आपके अंदर स्पष्ट होगी, मुझे ऐसा लगता है। पर दोनों ये ध्यान रखिएगा, सूर्य, सूर्य का प्रतिबिंब, घड़ा, पानी, पानी में हिलता हुआ सूर्य, जबकि सूर्य स्थिर है, घड़ा का फूट जाना, सूर्य का प्रतिबिंब गायब हो जाना। इन सब से आप इस सब चीज को समझने का प्रयास करें। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम सर, मैं ओम प्रकाश शर्मा। सर, ये निवेदन कर रहा था, अभी आपने इस सर के पहले वाले प्रश्न में ये कहा कि जो ग्रंथ है हमारे प्रामाणिक, उनका अध्ययन कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ वेद हैं, तो फिर मन में ये आता है कि हमें फिर पुराणों को और रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पुराण बहुत बाद में लिखे गए हैं और इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। तो हमारे मन में ये संदेह पैदा होता है, और इसका हम कैसे निवारण करें, और किन ग्रंथों को प्रामाणिक माने और किन ग्रंथों को हम प्रामाणिक ना माने? देखिए, एक श्लोक है, वो कहता है कि अगर पुराणों को पढ़े बगैर कोई वेद पढ़ता है तो वेद उससे डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या अनर्थ कर देगा। सो वेदों का जो व्यवहारिक रूप है कथाओं के रूप में, वो पुराण है। सो वेदों के तत्व को समझने के लिए यह कहा जाता है कि पुराण पढ़ना भी जरूरी है। अब पुराण तो वैसे 108 है, लेकिन पुराण तो अनंत है, बहुत पुराण है, कई तरह के हैं। और हमारे जीवन में हम ना वेद पूरे पढ़ सकते हैं ना पुराण पूरे पढ़ सकते हैं। वेदों का भी आप जानते हैं, चारों वेदों में हर वेद का ज्ञाता अलग अलग होता था, उनके अलग अलग नाम होते थे, है ना। सो हम ये समझ लें कि हम सारे प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ लेंगे, वो तो नहीं संभव है। तो जैसा भगवान ने कहा है कि किसी एक को ग्रहण करके उसके ऊपर दृढ़ हो जाए। तो हम तो ये कहते हैं कि गीता जो है वो भगवान की वाणी है और सारे ग्रंथों का सार है। तो हम ज्यादा चक्कर में ना पड़े, हमारे जीवन में हम सब नहीं पढ़ पाएंगे, एक को आधार ले लें। अगर आपको ये नहीं लगता है गीता नहीं है, आपके आपके आपकी परिस्थिति कोई दूसरी है, आप कोई पुराण ले लें। लेकिन पुराण में केवल कथाओं में मत उलझें।
अगर पुराण के अंदर उनके कथाओं को वेदों के सिद्धांतों के आधार पर देखना चाहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए पुराण की कथा है कि भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया और वो एक खंबे में से प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अब ये जब इस कथा को पढ़ते हैं तो अगर हम इस बात पे चले जाएं कि खंबे में से प्रकट होने का मतलब है ईश्वर कण कण में है, कहीं से भी प्रकट हो सकता है, ये जो वेद का सिद्धांत है उसको इस कथा के माध्यम से बताया गया है। सो अगर आप इस पुराण पे भी आधारित हो जाएं लेकिन इसकी व्याख्या उस तरह से कर लें तो आपके लिए यही ग्रंथ पर्याप्त है। लेकिन केवल कथा में उलझे रहेंगे तो अप्रामाणिक हो जाएंगे। सो आपको प्रमाणिक ग्रंथ खुद तय करना है। वैसे तो देखिए, किसी भी उपनिषद को ले सकते हैं, किसी भी वेद को ले सकते हैं, किसी भी परंपरा को ले सकते हैं, लेकिन उस पर दृढ़ होइए और उस पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रमाणिक क्या है, लेकिन हम परंपरा से प्रमाणिक मान सकते हैं। हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, महाभारत है, रामचरितमानस है, हम इनको प्रमाणिक मान सकते हैं। सर एक प्रश्न और था। जब किसी की कोई देह छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो अभी भी हमारी भारतीय परंपरा में उसकी मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का वाचन करने, पाठ किया जाता है पंडित जी के द्वारा। और फिर वो गरुड़ पुराण का पाठ करने के बाद उसका पूरा जो भी है पंडित जी समझाते हैं, फिर उनको दान दक्षिणा वगैरह जो भी दी जाती है, इस तरह से वो 13वें का कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जिस जिस व्यक्ति ने देह छोड़ दी, जिसका शरीर छूट गया है, तो उसके पास मन तो बचा नहीं, बुद्धि भी बची नहीं, तो फिर वो उस गरुड़ पुराण के संदेश को आत्मा कैसे ग्रहण करेगी, या मृत्यु के समय गीता जो सुनाई जाती है वो उस संदेश को कैसे ग्रहण करेगी सर? तो अगर नहीं करेगी तो इसका क्या औचित्य है? देखो, जो मृत्यु के समय सुनाया जाता है वो उसके लिए नहीं है, वो तो सुनने वालों के लिए है। देखिए, मृत्यु एक ऐसा अवसर पैदा करती है जब व्यक्ति में एक शमशान वैराग्य पैदा हो जाता है। घर वाले दुखी होते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मेरा प्रियजन कहाँ चला गया। ऐसे समय पे ये सामाजिक संदेश देने के ग्रंथ हैं। वो गरुड़ पुराण जब सुनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि पाप करोगे तो ऐसे नरक में जाओगे, ऐसे कड़ाहे में तले जाओगे, ऐसे कोड़े पड़ेंगे, व्यभिचार करोगे तो ऐसा होगा, चोरी करोगे तो ऐसा होगा। उसको फर्क नहीं पड़ रहा जो चला गया, लेकिन जो सुन रहा है, जिसकी मृत्यु आना है कुछ समय बाद, वो अपने आचरण को दुरुस्त कर ले, इसलिए इस अवसर का उपयोग किया गया है। और हमारे जो शास्त्र के निर्माता थे उन्होंने सारे वेदों के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से कैसे लोगों को बताया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति वेद के सिद्धांत को समझने लायक बुद्धि उसके अंदर नहीं है, तो उन्होंने ये प्रक्रियाएं बनाई हैं। गीता पढ़ते हैं, गीता में एक श्रद्धा होती है कि भगवान का वचन है, और हम ये मानते हैं कि जो मृत्यु होती है, मृत्यु के तत्काल बाद उस व्यक्ति का अपने देह से इतना जुड़ाव होता है कि वो जो जीव उसका यात्रा कर रहा है वो यात्रा नहीं करता, वो अपने शरीर के आसपास ही मंडराता है, वो संस्कार लेके गया है। अभी अगले अध्याय में आएगा, इसका विज्ञान भी पूरा आएगा कि किस प्रकार वायु जैसे गंध को लेके जाती है, इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत रोचक है, गीता में ही आएगा। तो हम गीता सुनाते हैं, सुनने वाले को पता चले कि संसार के अस्तित्व क्या है, संसार की असलियत क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है। और अगर वो जीव मररा रहा है, अगर उसके संस्कार भी सुदृढ़ हो सके तो उसमें भी क्या बुराई है। लेकिन पुराण की कथाएं तो पूरी तरह से सुनने वालों के लिए, परिवार वालों के लिए है, जो बैठ के रो रहे हैं उनके लिए है, ताकि वो अपने सामाजिक स्थिति में, अपने संसार में ज्यादा अच्छा जीवन जी सके। और तीसरी बात यह है, कुछ भाव की बात होती है। हर चीज केवल शब्दों से नहीं जाती है, भाव से भी प्रवाहित होती है। इसलिए हम पितरों के प्रति जल देते हैं, एक भाव रखते हैं कि हम ये सुनाएंगे तो हमारे पितर तर जाएंगे। तो भाव का भी अपना महत्व है, क्योंकि वो एक अव्यक्त रूप से प्रसारित होता है, तो उसका भी अपना महत्व है। लेकिन मुख्य रूप से इन पुराणों का महत्व सामाजिक ज्यादा है, लेकिन सामाजिक महत्व वेदों के संदेश को देने के लिए है और हमारे जीवन को सही बनाने के लिए है। सर प्रणाम सर, ज्योति निवेदन कर रही थी सर। नमस्ते सर, एक प्रश्न मेरे मन में भी, एक जिज्ञासा है कि जो प्रारब्ध को लेके बात होती है सर, कि प्रारब्ध हमारे मतलब इस जन्म में भी प्रारब्ध कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है सर।
तो क्या प्रारब्ध के कष्टों से हम कुछ किस तरीके से हम उनको कम कर सकते हैं सर, कि जो हमें अंत समय में हमारे लिए एक अच्छा वो बने सर? पूरा संसार प्रारब्ध और पुरुषार्थ का योग है। तो एक तो यह होता है कि हमारा पुरुषार्थ हो तो हमें प्रारब्ध के कई सारी चीजें सहन करने के लिए भौतिक मदद मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास कोई पैसा है और कोई कष्ट हुआ है। अब कष्ट की दवा बहुत महंगी है, तो जिसका पैसा नहीं होगा वो कष्ट को सहना पड़ेगा। हो सकता है पैसा हो तो वो दवा लाके उस कष्ट को कुछ कम कर सके। पहला। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का एक और संबंध है। जैसे मैं कोई कुआं खोदता हूं, मेरे जमीन जो है उसमें 100 फीट पे पानी है और किसी दूसरे की जमीन पे 200 फुट पे पानी है और किसी तीसरे की जमीन में पानी है ही नहीं। तो मैं अगर 100 फीट का पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा। दूसरा अगर 100 फीट पे पुरुषार्थ करके बंद कर देगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन 200 फुट का पुरुषार्थ करेगा तो उसको पानी मिलेगा। और तीसरे में पानी है ही नहीं, तो कितना भी पुरुषार्थ करेगा प्रारब्ध में है ही नहीं तो उसको प्राप्त नहीं होगा। सो पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रारब्ध बिल्कुल नहीं होगा तो पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, और प्रारब्ध होगा पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा। 100 फुट पे पानी पड़ा रहेगा, आपने खोदा ही नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा। अब प्रारब्ध के जो दुख आते हैं, प्रारब्ध कहते हैं काटना ही पड़ता है, उससे बचने का उपाय नहीं है। लेकिन जब हम तत्व को समझते हैं और ये समझते हैं कि ये प्रारब्ध का सारा असर हमारे शरीर पे है और हम इससे पृथक हैं, तो उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। और जितना प्रारब्ध और पुरुषार्थ का योग संसार में दिया है उतना हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसको बदल सकते हैं। अन्यथा जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध में बदल चुके हैं, उनको भोगने के लिए ऐसी मनोदशा तैयार हो जाए कि वो हमें उतना कष्ट ना दें। यही हमें पूरा तत्व ज्ञान बताता है और हमें ये स्थिति में ले जाता है।